विरोध के लिए तो काला कपड़ा काफ़ी होता है। विरोध लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, हमारा हक है, और जब हम असहमत होते हैं किसी भी विषय पर तो हम विरोध करते हैं। लेकिन विरोध की जो तस्वीरें आज आ रही हैं या पिछले 3 दिनों से आ रही हैं, उसको लेकर सहमत नहीं हुआ जा सकता है। जिस तरह का विरोध सामने आया है छात्रों का, इन्हें छात्र कहें, इन्हें प्रदर्शनकारी कहें, इन्हें अतिवादी कहें, लेकिन जो विरोध का तौर तरीका समझ में आया है, जो विरोध का तौर तरीका दिखा है, उसकी आलोचना ही की जा सकती है, उसकी भर्त्सना की जा सकती है, उसके खिलाफ में रोष प्रकट किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस तरह से खासतौर पर ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ट्रेनों पर निशाना साधा जा रहा है, ये निश्चित रूप से ठीक नहीं है। और मुझे लगता है इसकी वजह से शायद ढेर सारे नौजवानों के प्रति जो सहानुभूति दिखाई दे रही थी, वो आज, कम से कम आज की जो घटनाएं हैं जिसमें लगातार ट्रेनों को निशाना बनाया गया, जिसमें लगातार ट्रेनों की बोगियों को हमने धू धू करके जलते देखा है। और ये तस्वीर सिर्फ बिहार से नहीं है, ये तस्वीर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दी, ये तस्वीर हरियाणा में भी दिखाई दी, और कई राज्यों में इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जो बेहद चिंताजनक है। और इससे ऐसा लगता है कि जो नौजवानों की जो मांग है, उस मांग पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। उनकी मांगें तो जायज़ हैं, उनकी मांगों को जायज़ ठहराया जा सकता है। जिस तरह से अग्निवीर योजना को लागू किया गया, जिस तरह से अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर कार्यक्रम चलाने की सरकार घोषणा कर रही है, एक तरफा फैसला कर रही है, और वो फैसला छात्रों को जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको पसंद नहीं आ रहा है, और वो कोई और तरीका चाहते हैं, वो कोई और रास्ता निकालना चाहते हैं, सरकार से कोई और मांग कर रहे हैं, उससे तो सहमत हो सकते हैं और उनको समर्थन मिला भी। ढेर सारे विपक्षी दलों ने उनके प्रति समर्थन जताया। लेकिन जिस तरीके से अब आंदोलन जितनी उग्रता से आगे बढ़ रहा है, जितनी हिंसा उसमें शामिल हो गई है, ये चिंताजनक स्थिति है और ये तस्वीर अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि नौजवानों को शायद आज समझ में आ रहा होगा कि वो गलत दिशा में भटक गए हैं, और शायद उनके साथ कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जो उनका भला नहीं चाहते हैं। कल बिहार बंद का आह्वान किया गया है, और देखना ये होगा कि कल बिहार बंद के दौरान क्या शांतिपूर्ण स्थिति रहती है, नहीं रहती है, इसको देखना होगा। लेकिन जो स्थिति है, जो उनकी मांग है, उसके हिसाब से अगर वो अपनी मांगों पर कायम रहते हुए शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे तो उनको सहयोग मिल सकता है, उनको समाज के तमाम तबकों का समर्थन मिल सकता है। क्योंकि भाजपा अभी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। बैकफुट पर मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि इस विषय को लेकर राजनीति भी हो रही है। मैं उसकी चर्चा भी करूंगा इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध कर देना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो बने आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बारे में जो राजनीति चल रही है उसकी बात करते हैं। कांग्रेस कल से उत्साहित है। कांग्रेस को लगा कि नौजवानों के साथ ये जो घटना हुई है, जो सरकार ने फैसला किया है, वो नौजवानों को पसंद नहीं आ रहा है, और इसकी वजह से वो नौजवानों के साथ खड़े दिखाई दिए। आज भी उन्होंने नौजवानों के पक्ष में जो आंदोलनकारी छात्र मांग कर रहे हैं उनके समर्थन में सामने आए। उन्होंने कुछ मांगे रखी। वो मांगे लोकतंत्र में जायज़ करार दी जा सकती हैं, जायज़ मानी जा सकती हैं। कांग्रेस ने क्या कहा इस वक्त मैं आपको सुनवाता हूं। भारतीय जनता पार्टी तो चुप है, लेकिन कांग्रेस ने आज कुछ मांग रखा है। सरकार से हम मांग करते हैं कि 3 साल की छूट दी जाए। जो 3 साल से भर्ती नहीं हुई, 3 साल की छूट दी जाए। 3 साल से कम की छूट स्वीकार्य नहीं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो ये सारे मामले आए जिसमें दुर्भाग्य से किसी ने ऐसा कदम उठाना पड़ा, किसी नौजवान को जो कि ओवर एज होने की वजह से, काबिल नौजवान जो डिप्रेशन के शिकार हुए और घर के चिराग बुझ गए। किसी का घर का चिराग बुझता है तो कितना दर्द होता है, आप और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इनके परिवारों को कुछ ना कुछ सांत्वना के तौर पर कुछ ना कुछ मुआवजा सरकार दे, और सरकार, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और पूरी सरकार माफ़ी मांगे देश के नौजवान से। सरकार माफ़ी मांगे, हम मांग करते हैं।
सरकार इस बात के लिए माफ़ी मांगे कि बार बार हमारे अनुरोध के बावजूद संसद में कई बार तो मैंने स्वयं ये बात उठाई, 3 साल से भर्ती नहीं खुली। सरकार माफ़ी मांगे कि इतने गंभीर देश की सुरक्षा से जुड़े हुए इतने गंभीर मुद्दे को इतना हल्के में सरकार ने लेकर, और ऐसी हल्की नीति सरकार लेके आई, इसको हम हल्की नीति करार करते हैं। ये भी हम मांग करते हैं कि संसद का सत्र 18 जुलाई से बुलाया गया है, या तो विशेष सत्र बुलाया जाए, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और भर्ती के मामले में, नौजवान की जो भर्तियां जिस तरीके से पेंडिंग है, इन मामले में या तो विशेष चर्चा हो, या स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, ये जो नीति लेके आई गई है, इसमें कोई स्थायी समिति, रक्षा मंत्रालय के से जुड़ी हुई जो स्थायी समिति है, संसदीय समिति, उसमें भी ये इस बात का कोई आकलन नहीं किया गया है, या उस स्टैंडिंग कमेटी को ये 18 जुलाई तक उसमें इस बात पे डिस्कशन हो, और जब संसद जब शुरू होती है तो इस पे व्यापक चर्चा हो, ताकि राजनीति से ऊपर उठ के लोग अपनी बात करें। कांग्रेस की इस मांग के बाद भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी ने आमतौर पर इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। रक्षा मंत्री आज जरूर सामने आए। रक्षा मंत्री का ये वीडियो 1 मिनट का है लगभग। इस वीडियो में उन्होंने छात्रों से किसी तरह की अपील नहीं की है। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है। सब मालूम है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को मालूम है कि इस वक्त देश में किस तरह के हालात हैं, इस वक्त देश में किस तरह की आग बढ़ रही है, छात्रों नौजवानों में किस तरह का आक्रोश है। बावजूद इसके किसी तरफ से कोई अपील नहीं आ रही है कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ दें, उनके लिए विचार किया जाएगा। बजाय इसके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, और उस प्रचार अभियान में जो उन्होंने फैसला किया है, अग्निवीर योजना को जो के बारे में जो फैसला हुआ है, उस फैसले को जायज़ ठहराने के लिए तमाम तरह के विज्ञापन सामने आ रहे हैं, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये योजना कितनी सही है। इसी तरह के वीडियो तब भी आया था जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, और जब छात्रों का आंदोलन चल रहा है, जब छात्रों की वजह से, छात्रों के आक्रोश की वजह से पूरा देश जल रहा है, कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तब भाजपा की चुप्पी आश्चर्यजनक है और हैरान कर देने वाली है। लेकिन भाजपा ने क्या कहा है उस वीडियो में, जरा वो वीडियो देख लीजिए। इससे 46,000 सहस्त्र युवा फोर्स में एक तरीके से शामिल होंगे, और जो विरोध कर रहे हैं, आज तक उन्होंने कोई ऐसी स्कीम तो करी नहीं जिससे यूथ आगे बढ़ सके और यूथ मतलब फोर्स में आ सके। उन्हें क्या था कि बस केवल राजनीति करनी थी फोर्स के ऊपर। इस तरीके से स्कीम से हमारे को युवाओं को बहुत उत्साह मिल रहा है। तो ये तो पॉलिसी बहुत ही बढ़िया है और इमीडिएट अप्लाई होनी चाहिए, और चाहे कितने ही भी व्यवधान आए करना ही करना चाहिए, क्योंकि ये देश का सच्चा हित है। साबित करने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने जो फैसला किया है वो फैसला किस तरह से नौजवानों के हक में है, उनके हित में है, जबकि कोई बड़ा नेता सामने आकर ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि ये योजना उनको किस तरह से लाभ पहुंचा सकेगी, या इसके बाद उनको किसी तरह का आश्वासन देने के लिए कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा है। आमतौर पर ट्विटर पर सब उपलब्ध हैं, प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपलब्ध हैं। ट्विटर पर वो ट्वीट कर सकते हैं, वो बता सकते हैं, वो आश्वासन दे सकते हैं, लेकिन आश्वासन देने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा है। और इस वक्त जो हालात हैं, उन हालातों में रक्षा मंत्री का ये बयान कितना काम करेगा, कितना आक्रोश को कम कर पाएगा, उस पर संदेह है। सुन लीजिए रक्षा मंत्री ने क्या कहा। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी।
और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। और इन सब के बीच छात्रों का आक्रोश अपनी जगह है। छात्रों ने आक्रोशित होकर जो हिंसा शुरू की है, जो हिंसा पूरे देश में बढ़ रही है, उसकी वजह से तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं, तमाम सड़कों पर अफरा तफरी मची हुई है, आम लोगों को परेशानी हुई है। पुलिस और छात्रों के बीच में लंबा संघर्ष हुआ है। उत्तराखंड से लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, खासतौर पर बलिया में जो स्थिति सामने आई है, बलिया में हमने एक वीडियो बनाया है, आपके सामने है वो वीडियो, उसको आप देखिएगा कि किस तरह से बलिया उत्तर प्रदेश में खास तौर पर प्रभावित हुआ है और ट्रेन जलाने की घटना बलिया में भी हुई है। तो इस तरह से ये बुरी घटना एक दुर्भाग्यजनक स्थिति है और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि सत्ताधारी पार्टी इसको लेकर मौन है और इसको लेकर एक आश्वासन वाले मोड में नहीं आ रही है, आश्वासन नहीं दे रही है, संवाद करना नहीं चाह रही है। अगर सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेता छात्रों के साथ संवाद करें, छात्रों से चर्चा करें, छात्रों के लिए कोई प्रोग्राम लेकर आएं या उनको कम से कम भरोसा ही दें कि इस पूरे कार्यक्रम में अगर उनको कोई तकलीफ हुई, अगर उनको कोई परेशानी है तो उस पर विचार किया जा सकता है, बजाय इसके कि ये बात आ रही है कि इस योजना को जितनी जल्दी हो सकेगा उसको लागू किया जाएगा। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि वो अपने जो उन्होंने जो फैसला किया है वो उस पर कायम है। दूसरी तरफ छात्रों में यह असंतोष है कि अगर ये योजना लागू हुई तो उनको किसी तरह का अस्थायी उनको समाधान नहीं मिल पाएगा। रोजगार तलाशने वाले नौजवानों को अस्थायी नौकरी नहीं मिल पाएगी। उनको कम समय के लिए 4 साल के लिए जो नौकरी मिल रही है उसके बाद उनके जीवन के सामने जो संकट है वो बना रहेगा। और ये स्थिति जो है, ये उनका आश्वासन उनको नहीं मिल पा रहा है कि उसके आगे क्या होगा, उसके आगे उनका संघर्ष किस तरह से, क्या उनका संघर्ष अकेला होगा या उस संघर्ष में सरकार भी उनका साथ देगी। हर आदमी आज चाहता है कि एक बार संघर्ष के बाद, एक बार मेहनत करने के बाद वो जो हासिल कर ले, जीवन पर्यंत वो उसके साथ शामिल रहे। लेकिन ऐसा आश्वासन चूंकि उनको नहीं मिल रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि सेना की नौकरी करने के लिए पहले संघर्ष करो, 4 साल की नौकरी मिलेगी, 75% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, 25% लोग ही सिर्फ सेना में नौकरी कंटिन्यू कर पाएंगे अभी जो योजना है। और इस योजना के बाद अगर जो 75% लोग बाहर होंगे उनको किस तरह की सहूलियत मिलेगी सरकारी नौकरियों में, क्या उनके लिए विशेष प्रावधान होगा और क्या वो प्रावधान होने के बावजूद उनको इस तरह से एडजस्टमेंट मिल पाएगा, इसको लेकर ठोस आश्वासन नहीं है। एक आश्वासन तो आ रहा है कि उनको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन क्या उसके लिए एक अलग तरह का संघर्ष नहीं होगा उनके सामने? ये सारे सवाल हैं जिसको लेकर युवा मन चिंतित है, व्यथित है, आक्रोशित है, लेकिन सरकार चुप है और ये सबसे गंभीर बात है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।